जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं हुराड़ी गांव में, जो नालंदा जिला का बॉर्डर है और पटना जिला का बॉर्डर। एक नदी है, नदी के एक साइड में पटना जिला लगता है और दूसरा नालंदा जिला लगता है। और नालंदा जिला के हुराड़ी गांव में हम उपस्थित हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं कि जो नालंदा के नीतीश बाबू हैं, उनका अपना गृह भूमि है और उन्हीं के गृह भूमि में जो कहते हैं जंगल राज, तो वहीं से जंगल राज स्टार्ट हो रहा है, जो मैं आपको दिखाने आया हूं। यहीं पे कुछ दिन, 2-4 दिन पहले आपसी विवाद में गोली चलता है, उसमें एक लड़का को पेट में गोली लग जाता है और वो मृत हो जाता है एनएमसीएच हॉस्पिटल में जाने के बाद। फिर उसके बाद क्या कहानी होता है, आइए इन्हीं लोग से मिलते हैं और बात करते हैं। जी, आप जो घटना घटा आपके गांव में, चिकसौरा थाना में, जो आपका हुराड़ी गांव है, जो घटना घटा है, उनका पहले नाम बताइए कि क्या जो लड़का का एक्सपायर किया फंटूस उनका मेरा नाम। भाई हुआ। मैं बड़ा भाई है। अच्छा। मेरा मांझिल भाई था। मेरा छोटा भाई से रात में शायद ये लोग पी के आके लड़ाई किए थे शायद, तो मारपीट भी किए थे। मेरा भाई को भी मार दिया था 2-3 लाठी। हम लोग समझौता के लिए वहाँ से बुलाया गया था। वहाँ कहाँ आप लोग कहाँ रहते थे? पटना में रह के टीचिंग पढ़ाई भी करते थे और साथ साथ में पढ़ाते भी थे, टीचिंग का भी काम करते हैं। अच्छा। और बताइए सर, हम लोग टीचिंग वाला काम करते हैं। हम बच्चों लोग को समझाते हैं कि गन बंदूक ये सब से मान दूर करते हैं, कारावास को ये कहिए कि बंद करते हैं। अब मेरे ही साथ में ऐसा घटना हो रहा है, तो ये तो लग रहा है कि अन्याय मेरे साथ हो रहा है। तो ये लड़ाई जो चल रहा है, क्या ये तत्काल लड़ाई हुआ था या नहीं, पूरा बहुत पुश्तैनी पुराना, लड़ाई आ ये रही थी? करीबन 25-35 साल का ये लड़ाई चल रहा है। आज भी सताते ही लोग आ रहा है। सताते कब तक ये लोग जाएगा, कोई ठीक नहीं है। उसी के समझौता कराने के लिए बुलाया हाँ, गया था। समझौता के लिए कि ये आगे की लड़ाई हो। शाम वाला को ही समझौता कराने के लिए आए थे कि हम लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट, हम लोग लड़ाई करने से बड़ा दूर भागते हैं सर। फिर भी लोग करीबन सट के तो नौटंकी। फिर जब आप लोग वहां से आए तो सुबह कितने बजे यहाँ हम पे आए? करीबन सर एग्जैक्ट तो टाइम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 8-9 बजे के बाद 9 बजे 8 के 9 बजे के बीच में ही हम लोग पहुँचे यहाँ पे। जैसे ही आए और आने के क्रम में वो लोग 3-4 गो आघात लगा के बैठे हुए थे और वो लोग अंधाधुंध थे फायरिंग मारा। करीबन 20 से 25 गो फायरिंग मारा। उसका वीडियो भी हम लोग पास में अच्छा, बना 20-25। चुके। रुक जा आवाज सीधा ये जरा रुका ना, सब होते जी, रुका ना, ये जरा साइड में रहा ना सब बांध वाले। फायरिंग हुई। हाँ, और मेरा भाई को पेट में गोली लगने के क्रम में वो तो खेते खेते गिरते आया। हम लोग कैसे कैसे मेरा भाई को लेके दौड़े एनएमसीएच के लिए। हालांकि थाना में भी गए, थाना में भी उसको बयान दिलवा दिए, प्लस में अनुमंडल ने रेफर कर हमको पटना भेज दिया गया एनएमसीएच के पास। थाना में लेके गए थे तो थाना वाले लोगों ने क्या कहा? लोगों ने, वो लोग जल्दी जल्दी में, हम भाई को अपनी जल्दी में थे, हम लोग वहाँ शिकायत नहीं दर्ज करवाए। तुरंत हम लोग थाने ही लेके अनुमंडल पहुँचाया, थाने ही लेकर पहुँचाए वो पुलिस वगैरह ने। और वहाँ से हम लोग चले गए। हम लोग उस समय दिमाग डाइवर्ट हो गया। सर गोली चला, हम लोग कभी गोली देखे थे नहीं। ये लोग इतना मनी गोली छोड़ा, लोग का दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो था उस समय के लिए। जब एनएमसीएच लेके पहुंचे, वहाँ पे जब अपने भाई को आप एनएमसीएच लेके पहुंचे तो वहाँ एडमिट कराए, वहाँ का फिर क्या हुआ? हाँ, वहाँ की प्रक्रिया हुआ कि करीबन 1-2 बजे वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के क्रम में हम लोग उसको एडमिट करवाए। एडमिट करवा के ऑपरेशन वगैरह हुआ। ऑपरेशन वगैरह करने के क्रम में आईसीयू में ले जाकर मेरा भाई का भर्ती कर दिया। ठीक ठाक मरीज तो चल रहा था मेरा भाई का, लेकिन सुबह होते होते 16-15 के सुबह होते होते मेरा भाई का तबीयत ख़राब होते रहा। हम लोग डॉक्टर से भी निम्र किए कि दे दीजिए, हम कहीं और एडमिट करते हैं। तो वो लोग भी बताने लगा कि हाँ ठीक कर देंगे। हमको तो लग रहा कि सजेस ऊपर ही इन लोग के ही हाथ है सर, या डॉक्टर वगैरह बहुत सारा मिलकर ये लोग कचड़ा कर रहा है। अच्छा, आपको शक है कि आपराधिक और डॉक्टर के मिली भगत की वजह से कहीं ऐसा खेला खेला हो रहा है, ऐसा हमको लग रहा है।
या तो आँख का कारोबार भी हो रहा होगा करोड़ों का ही लोग तो आँख जो आपके भाई के निकला, जो आप लोग देखे कि बॉडी में आँख नहीं है, बाएँ आँख नहीं जी है, जी जी तो फिर आप लोग किससे बात किए कि आँख नहीं है? करीबन हम लोग देखे 8 बज के 53 मिनट में उनको मेरा फंटूस का भाई का मृत्यु हो गया। हम लोग परिवार वहाँ पे बहुत सारा रोने पीटने लगने, तो लोग हम सोचे कि अब रात में तो बॉडी लोग देने के लिए रेडी नहीं हुआ, तो हम लोग परिवार को भेज दिए। हम लोग 3 गो हम और मेरा छोटा भाई पिताजी 3 गो मिलकर वहाँ पे रह गए, और भी मेरा जेंट्स वगैरह था, तो वो लोग सोने के लिए चल गए। 2-3 दिन के थका हुआ था नींद का कारण। तो हम लोग सुबह के लिए रात भर वहीं पे सो गए आईसीयू के बाहर। सुबह में जब उठते हैं 12 बजे तक हमारा भाई का आँख ठीक ठाक था, ठीक है। उसके बाद एक सुबह में जब 5 बजे जाते हैं तो मेरा भाई का बायां आँख निकला हुआ था, उसमें रुआ भी डाल दिया गया था, निकाल कर पूरी तरह से निकाला गया था। वहाँ पे चाकू वगैरह भी निकालने वाला औजार भी था। तो फिर आपने वहाँ के हॉस्पिटल किससे कंप्लेन हाँ, किया? कंप्लेन उन लोग को नर्स सबको बताने लगे। मेरा उतने देर में परिवार भी पहुंच गया, सब मिलके कंप्लेन किए। तो वहाँ पे सभी डॉक्टर बैठक किया, और वहाँ के जितना भी अध्यक्ष वगैरह थे सब बैठक किया। बैठक में हम लोग को बुलाया गया। बुलाने के क्रम में एक रिपोर्ट थमा दिए, बोल दिए कि सिंपल भाषा में लिख दिए कि आपका जो भाई का जो आँख था जो चूहा उतार दिया है। चूहा कुतर दिया। हाँ, बड़ा सिंपल जवाब। उतना बड़ा संस्था है जो भारत के दूसरा नंबर पर एनएमसीएच आता है। बिहार के दिखाते हैं। तो आपने बिहार का। उनसे पूछा नहीं कि फिर आखिर यहाँ चूहा आया कैसे? उन लोग से पूछे तो वो लोग बोलता है कि आते रहता है। हमको बताइए एनएमसीएच में जब चूहा पहुँच के काट पे बिहान हो के अच्छा, अपराधी बोले कि चूहा आते रहता है आते रहता है। बड़ा मैंने पहले और भी वहाँ पेशेंट के उनका कहने का अनुसार यहाँ चूहा आते उसका रहता तो, और तब ना कुतर दिया मेरा भाई का आँख। तो आते रहता होगा तब तो ना ये सिंपल जवाब दे दिए। नहीं देना चाहिए था उनको, ये बात नहीं बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए था कि अपराधी लोग किया या तो हम लोग ही बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। जब आपके भाई का मृत्यु होने के बाद हम्म, और थाना से और जो प्रतिनिधि लोग हैं जैसे मुखिया हो गए, विधायक हो गए, हाँ, हाँ, सांसद हो गए, वो लोग से कोई आप लोग को अभी तक मदद कोई मिला है कि नहीं? कोई मदद नहीं, यहाँ तक मेरे दुहारी तक पहुँचा भी नहीं है। सरपंच की बात करें, मुखिया की बात करें, विधायक की बात करें, कोई अभी तक इसके लिए नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं कोई पहुंचा। नहीं आया है। मारने वाला जो अपराधी जो गोली चलाने वाला तो वो कौन थे? वो मदन और सदन, अवधेश, मिलन, ये लोग छेक कर पहले से बैठे हुए थे। ये लोग पहले से भी बिजनेस करते थे। गन फैक्ट्री, मिनी गन फैक्ट्री चलाते थे। फिर दारू दारू भी लगा 1-2 साल तक चलाए। दारू का भी कारोबार रहा उन लोग का। बैंक लूटने का भी कारोबार रहा। अपहरण का कारोबार रहा। उन लोग का बहुत बड़ा अंतर एरिया बढ़ा हुआ है इन लोग में। अभी तक कोई मैं- प्रतिनिधि नहीं आपके पास है? अभी तक नहीं। और मेरा पहले भी पुराना दुश्मनी भी को लेकर मेरा चाचा का भी हत्या कर दिया, और एगो मेरा दादा का भी हत्या कर दिया। आज आज मेरा भाई का हत्या कर, ऐसे आने वाले भी पीढ़ी में भी हत्या करते रहेगा ये लोग। फंटूस की शादी हुई है, हो गई है 6 या महीना नहीं? पहले अप्रैल में ना 19 अप्रैल को लोग का शादी हुआ था मेरा भाई का, छोटा मंझल भाई का। हम शादी नहीं किए थे, घर में समस्या चल रहा था तो मंझल भाई को शादी कर दिए। वो 19 अप्रैल को शादी हुआ था। 6-7 महीना नहीं हुआ ये घटना अंजाम दे दिया। बताइए उसका पत्नी का कौन देखेगा, मेरा परिवार का कौन देखेगा। मन टूट। तो क्या लगता है प्रशासन आप लोग को मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है? हमको तो लग ही नहीं रहा कि प्रशासन ऐसा कर रहा है। या प्रशासन आप लोग नहीं, हमको प्रशासन संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट रहता तो अब गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था। इतना होला के अभी बाद कोई अरेस्ट हुए हैं कि नहीं? एक ठो बोल रहे हैं कि हम लोग भी देखबो नहीं किए हैं। अरेस्ट एगो अवधेश, एक सुनने में आ रहा है कि एक हुआ है। अवधेश प्रसाद हो गया है शायद। चचा, आप जो फंटूस के कौन हुए? ये हम पिताजी हैं। पिताजी हुए। जी। एक घटना चचा जो फंटूस को गोली लगा, वो आप यहाँ उस दिन आप यहाँ थे, जी तो क्या कितने बजे घटना घटा था और कैसे गोली लगा था? 8-9 में तो बीच में आया, बोला कि हम पंचायती करेंगे। चलो जितेश पंचायती कर देते हैं, ये लड़ाई झगड़ा बढ़िया नहीं है। तो हमारा बेटा को कही रोहित कि ये हम पंचायती के करवा देते हैं, जो लड़ाई झगड़ा बढ़िया नहीं है। तो हमारा बच्चा जितेश और फंटूस वहाँ से पटना से वो रवि एगो विजय 4 गो आ रहे थे कि चलिए सुलभ कर लीजिए, ये लड़ाई झगड़ा से अच्छा पंचायती करा लीजिए। जैसे ही हमारा बेटा यहाँ आया तो हम ठंडा से आ रहे थे, तो जब आए तो देखे कि अंधुन फायर मारने लगा। वो सब बैठल था, देखें आँख से कि चारों है वजह और पीछे था। तो वो सबके तो हम चिन्हे ना, बाकी जो हिंगा करा जिसका तो हम चिन्ह लिए। उसका बाद फायर मारी तो फायर मारते भर में सब भागते आया। हमारा बेटा के लग गया तो गोली
खेत में गिर गया सर, खेत में गिर के भागते भागते मैं आके जा पड़ी गिर गया, अच्छा, लास्ट फिर यहीं ये जाके गिर गया। हाँ उधर से भागते भागते में, उसका बाद भागते भागते में वो फट तैयो चल तलुपरी चल ही रहा है। उसका बाद में सब 2-4 गो इधर लड़कन थे जो उठाई उसको ले गया थाना चिकसौरा ले गया। वो बोली कि हमरा फलना फलना ने गोली मारी। कौन कौन मारे थे? वो बोल दी किसका किसका नाम लिया था? जो अवधेश के, मदन के, सदन के, मिलन के, मैंने इतना तक वो बच्चा हमको थाना में बोल के गया, बयान दिया। हाँ दे के हिलसा ले चल गया। अच्छा, हिलसा से वहाँ से रेफर किया तो पीएमसीएच में ले गया। अच्छा। पीएमसीएच में पीएमसीएच में कि NMCH हाँ में? तो हमरा नहीं कहा था, अच्छा, पढ़ल नहीं है हाँ, हम सर। NMCH में। हाँ तो वो उसमें ले जाके भर्ती करवाई। अच्छा। भर्ती करवाई तो उसको ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 3 बजे ऑपरेशन रूम से निकाल दी। हमारे उस कौन रूम बोलता है उसमें हमको ICU में हमको ले जाके बच्चा को कर दिया, उसमें सब कुछ कर दिया। उसका बाद में जाए हैं देखें तो धड़कन चल रहा है, मशीन लगल है ढेरों। जब दिन में होया सब सुबह सवेरे तो उसका BP घटने लगा। तो घटने लगा तो हम बोले, हम पढ़ल लिखल नहीं थे, हम बोले जो हमको साथी थे उनको से कि हमारा बच्चा को BP घट रहा है, जो बोलो ना भाई डॉक्टर को। तो डॉक्टर भी गया तो कैसे कीजिए ठहरो ना, जो लगल हम लोग हैं, जो लगल हैं तो लगल हैं तो उसी पर ये सब चुप हो गए हैं। उसका बाद 8:55 में रात में सुना दी हम लोग के कि ये आपको बच्चा मृत्यु हो गया। अच्छा। तो मृत्यु हो गया तो हम लोग रोपे पीटे, औरत था तो ढेर हल्ला रोपे पीटे लगा। तो रोने पीटे लगा तो फिर हम लोग के आदमी कही कि जे हमको दे दीजिए बॉडी, हम लोग चल जाते हैं लेके। तो ये घड़ी पोस्टमार्टम लगी, बॉडी तुमको नहीं देंगे, बिहने सुबह 10 बजे लगी देंगे तुमको बॉडी। तो हम लोग ये सब के कहे कि जे चल जाओ, जड़ा है इतना हल्ला गेदा कर रहा है, अब तो खोएंगे हम बेटा को। तो हम कहला है जो तुम लोग चल जाओ, हम रहते हैं। तो हम और जितेश और कौशल तीनों बाप बेटा जो रह गए, बरामदा है वही में हम रह गए पढ़ वो जे पढ़े। उसका बाद सुबह हुआ तो गए देखे ममता बेटा के था, गए तो मुँह ढकल था, जखनी बेने गए उघारे तो देखते हैं कि हमको आँख नहीं है, बायां आँखें नहीं? बायां आँख नहीं है, वो उसमें रुआ ठूसल है। उसका बाद एगो इतना गो ब्लेड है वो जो रखल है। अच्छा। तो हमको लगा सर कि आँख पहले हूँ से कहता था कि आँख बिकता है, तो हमको तो लगा कि डॉक्टर निकाल के ये आँखों को बेच दी। तो सबके कहे तो सब गया वो ऑफिस में डॉक्टर के जहाँ चैम्बर है, जहाँ सब लोग गए तो गए तो कहिस कि जे भाई हमारे रोगी को हती के नहीं है आँख बमा, जे क्या होया। तो सब ने कहा डॉक्टर ने कि हो सकता है कि चूहा उतर दे, हो सकता है कि चूहा कूदा। हाँ उधर दे। ये तो हम कहें उस पर बोले हम लोग के कि हो सकता है कि पार्टी से आप मिल के ये काम कर सकते हैं कि केस हमारा हल्का हो गया, कि वो कौन है यह है उसका। तो उसको जीवित वाला फोटो फिर दिखाए हैं सब पुलिस को, मीडिया वाला को, सबके जितना फिर फोटो किए कहाँ के कहा है उससे सस्पेंशन किया। तो जितना वाला फिर उसको हम फोटो दिए हैं कि देखिए कि हमारा एक आँख है कि 2 आँख है, सब लिहिन है। अब यही पर सरकार अब देखेगी। क्या कहना चाहते हैं सरकार से, नीतीश बाबू से क्या कहना चाहते हैं? कैमरा के सामने जरा थोड़ा सा कहिए। हमारा कहना है कि हमको न्याय चाहिए। ये जो डेली ऐसे क्राइम हो रहा है, क्राइम के साथ में कुछ इस पर नहीं विशेष कर रहे हैं तो हम लोग के जिए देगा। कमज़ोर पार्टी हम लोग हैं, गरीब पार्टी है, उसे दमंग आदमी है, मिनी गन बनाता है, सब कुछ बनाता है। तो हम लोग पूरा उसको एरिया उस सबसे डरा रहा है, बलात्कार कर रहा है बरियाई औरत को। तो फिर डर से जिसका औरत को करता है वो नहीं बोलता है कि हो सकता है बोलने तो मार दे। सब कुछ को अपहरण कर करके 3-4 गो में अपहरण लड़कन को मार के फेंक दी है। वो सब है, सब में से वो चला आया, कुछ उसको सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ कुछ नहीं। अब हम लोग के तो एकदम लग रहा है कि कर्मठ हमको नहीं करे दे रहा है। रोज कहता है कि जे आओ 3 गो के मारेंगे तब हम जाएंगे जेल में, आओ 3 गो के मारेंगे तब हम जेल में जाएंगे। यही फंटूस का घर है जो नालंदा जिला में जो हत्या हुआ था, यही फंटूस का घर है जो कि यह उनकी माँ है, उनकी पत्नी है, भाई है, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और इस घर में क्या कोहराम मचा हुआ है, एक व्यक्ति का मृत्यु और उसकी आंख निकाल डॉक्टर के पास
जब मृत्यु होता है हॉस्पिटल में तो उसकी आंख भी निकाल जाता है। उनकी माँ से ये उपाय बा आकारी योगे क्या नाम है? माइया अपने के बेटा बोल ही ना फंटूस बेटा के नाम। फंटूस बेटा जी, कैसे का घटना घटल चाची? हमार बाबू आ रहा है हुआ हिया बोझा ढोबे ते दुनू भाई बाप एक ले हलेता एगो भाई एगो बेटा हले जे हाँ आ वही ओने से आ रहा है मार देलक गोली। गोली बार हाँ ये दूगो के पंचायती के रूप में कहीं की बुलाया था रोही कि पंचायती करवा दो। और सुनने में आ रहा है सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? नीतीश बाबू से क्या कहना चाहती हैं? खाची ये अभी नहीं कुछ बोल पा रही हैं। अब आप सरकार देखिए कि फंटूस की पत्नी और काफी वो बिलख रही है, जो कि अभी बोलने की अवस्था में नहीं है कि वो बता सकती है, अपना दर्द बता सकती है। लेकिन क्या तुम सरकार से क्या कहना चाहती हो? हम ज्यादा चाहते सरकार से और बात क्या सरकार पे भरोसा है? सरकार पे भरोसा था और पति का कर लेता। अच्छा, सरकार पे भरोसा नहीं है। जैसा कि आपने सुना, ये हुराड़ी गांव का घटना है और ये नालंदा जिला में नीतीश जी का जन्मभूमि का एक धरती है, जो कि यहीं का घटना, वहीं से घटना स्टार्ट होता है और यहीं से जो कहा जाता है जंगल राज, तो जंगल दिख रहा है कि 2024 जंगल राज का विकास होने का दौर नालंदा से ही स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि यहाँ से सुनने में आ रहा है और दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इन लोगों को प्रशासन और सरकार पे कोई भरोसा नहीं अब है, क्योंकि जो अपराधी है वो अभी खुलेआम घूम रहा है और इनके डेड बॉडी को आंख निकाल दिया गया, वो उसका भी, उससे भी ये लोग संतुष्ट नहीं है। इनका कहनाम है कि ये आंख चूहा नहीं कत रहा है, ये आंख निकाला गया है। और दूसरी बात रही सरकार पे कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अगर बिहार में सही नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करिए सरकार की हमने सारी व्यवस्था कर रखा है, तो फिर आखिर ये वहाँ चूहा कैसे घुस रहा है? एनएमसीएच में आईसीयू वार्ड में चूहा कैसे घुस रहा है? उस चूहे को पकड़ने के लिए क्यों नहीं रख रहे? जब शराब पकड़ने के लिए प्रशासन रख रहे हैं तो चूहा पकड़ने के लिए भी कुछ रखा जाए कि किसी मरीज का आंख ना निकले, किडनी ना निकल जाए, जैसा कि आपने सुना। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी कमेंट हमारे इनबॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।